तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसको आज से पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, 10th लेवल तक हमने नहीं पढ़ा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम से ही चैप्टर क्या आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में इस टॉपिक का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। ये चैप्टर जब क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारे 12th में, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। लेकिन उसका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट जब हम क्लास 11th में पढ़े रहेंगे तभी हमको वहां पे आगे समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो तो बहुत इजी पार्ट पढ़ना है क्लास 11th में, लेकिन 12th में जाएंगे तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड रेंज में पढ़ेंगे, उसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो अब तक क्लास 10th के नॉलेज के बेसिस पे अगर हम आपसे पूछते थे कि बताइए कोई पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करेंगे, तो आप बड़े आसानी के साथ दो एक्सिस, दो परपेंडिकुलर लाइन बनाते थे, जिसमें से एक को एक्स ओ एक्स डैश बोलते थे और दूसरे को वाई ओ वाई डैश बोलते थे, और कहते थे कि इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, वाई एक्सिस से कर लेंगे। पहले वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे यानी एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है वो, और फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिखते थे और कहते थे यही इसका लोकेशन है, यही इसका पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट के नाम से जानते थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक सिर्फ हम टू डायमेंशन के बारे में जानते थे, और टू डायमेंशन कहाँ बनता है, किसी प्लेन में भी बना सकते, किसी भी प्लेन में हम टू डायमेंशन बना सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन है और हम आपसे कहें ट्राइंगल बनाना है तो आप आसानी से बना लोगे, इसमें कहें स्क्वायर बनाना है तो आप आसानी से बना लोगे, रेक्टेंगल बना लोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसे भी फिगर होते हैं जो सिर्फ प्लेन पे लाई नहीं कर सकते, या फिर जो कोई सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसका लोकेशन बताने के लिए सिर्फ ये ब्लैक बोर्ड काफी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। जैसे मैं ये कहूं आपसे कि ये बताइए कि ये डस्टर, इसका लोकेशन बताइए, तो अब आपके पास क्या होगा, डस्टर का लोकेशन बताने के लिए सिर्फ टू डायमेंशन काफी नहीं होगा। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि ये ब्लैक बोर्ड से इतना दूर है, तो इतना दूर तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका यूनिक लोकेशन बताने के लिए हमें थ्री डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब हम स्पेस में जाएंगे, इस ब्लैक बोर्ड से हटा के जब इसको हमने हवा में किया तो ये स्पेस में आ गया, और इस स्पेस की यूनिक लोकेशन बताने के लिए हमें थ्री डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है। यानी अगर इस रूम की वॉल्स को हम सपोज कर लें, मान लो ये रूम में खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हम कहाँ खड़े हैं अभी ये पूछा जाए तो इसको बताने के लिए तीन डायमेंशन चाहिए। एक तो बताएंगे कि इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, फिर उस वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, और तीसरा फर्श से कितनी हाइट पे है, फर्श से कितनी हाइट पे है। जब तीनों बताया जाएगा तब यूनिक लोकेशन मिलेगा। सिर्फ दो बताओगे तो वो मूवेबल होगा, वो कहीं और भी हो सकता है। जैसे उससे और इससे डिस्टेंस अगर आपने बता दिया तो हम थोड़ा सा ऊपर भी चले जाएंगे तो भी तो उससे इससे डिस्टेंस इक्वल रहेगी। अब इसको आइए समझते हैं इससे। जैसे टू डायमेंशन में टू परपेंडिकुलर लाइंस होती थी, तो ये एक लाइन और दूसरी लाइन ये, ऐसा ही होता था हमारा टू डायमेंशनल प्लेन, जिसमें हम इसको कहते थे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई का नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमारे पास आ गया एक और भी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, और इसको हम कहेंगे जेड एक्सिस, ठीक है, ये है जेड एक्सिस। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हमारा डस्टर या चाक यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका लोकेशन बताने के लिए पहले तो हम ये बताएंगे कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, फिर इससे कितने डिस्टेंस पे, और फिर इससे कितने डिस्टेंस पे है। तीन लाइन बताने पड़ रहे हैं ना, तो तीनों से कितने कितने डिस्टेंस पे है। तो अब हमारे पास टोटल डायमेंशन कितने हो गए, थ्री, एक ये और एक ये हमारा थ्री डायमेंशन टोटल, ठीक है, ये देख रहे हो। तो अगर इसका हम इस पे फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा।
अगर इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस सपोज करें तो ये z एक्सिस का काम करेगा, ये z एक्सिस हमारा होगा। ठीक है, तो हमें अब ये तो पता चल गया कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसमें भी क्या कहा जाएगा, ओरिजिन ही कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और इन 3 लाइंस को जो डायरेक्टेड लाइंस दिख रही हैं हमारे पास, ये जो हम आपको इस सिंबल से दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, डायरेक्टेड लाइंस हैं। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस x, कोऑर्डिनेट एक्सिस y और इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस z। यानी 3 एक्सिसेस है हमारे पास, कौन कौन से, x y z। और x y z क्या होंगे, डायरेक्टेड लाइंस होंगी। डायरेक्ट, ये लाइन के ही शेप का तो है। अब हम देखेंगे जैसे 2 डायमेंशन में हमने देखा था कि हमारा 2 डायमेंशन पूरे प्लेन को, जिस प्लेन में भी 2 डायमेंशन को बनाते थे यानी एक्सिसेस को बनाते थे हम कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करने पे हमारा पूरा प्लेन कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था। तो उनको हम कहते थे 1/4 को क्वार्टर कहा जाता है, उसी से हमने उसका नाम बनाया था क्वाड्रेंट। क्या कहते थे, क्वाड्रेंट। अब सोचिए ये 3 लाइंस मिलके टोटल स्पेस को, अब ये प्लेन को नहीं, स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 8 पार्ट में। अब देखिए वो कैसे, एक पार्ट ये इधर जो दिख रहा है, अगर ये पूरा प्लेन समझा जाए तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये नीचे वाला, छठा ये, सातवां इधर वाला और आठवां इधर वाला। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 8 इक्वल पार्ट में। इसलिए इसको, इसके हर पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट बोलेंगे। तो ये बात समझ में आई। जैसे अब इस तरह से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन ये हो गया हमारा, ठीक है, इस पे हमने ये दोनों तरफ से एक एक प्लेन लगा दिया, तो ये एक जो पार्ट बन रहा है वो क्या है, एक ऑक्टेंट है हमारा, यहाँ पे जो बन रहा है। अब अगर मान लो प्लेन हमारे पास बड़ा होता तो हम इधर भी कर सकते थे, तो एक इधर भी ऑक्टेंट बन रहा है। जब इधर घुमा देंगे इसी को तो एक ऑक्टेंट इधर भी बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, और एक ऑक्टेंट हमारा इधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और ऐसे ही 4 नीचे बनेंगे, जो 4 ऊपर बन रहे हैं। जैसे इसके लिए आप एक डबल स्टोरी हाउस को सपोज कर सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है जो 2 मंजिली इमारत है, कोई 2 मंजिली इमारत में 4 कमरे मान लीजिए बने हुए हैं ऊपर और 4 कमरे नीचे। तो एक दीवार से इधर, एक दीवार से उधर, एक उस दीवार के उस पार और एक दीवार के उस पार, ऐसे ही 4 नीचे होंगे। कुल मिला के 8 अगर इक्वल साइज के कमरे हैं तो वो एक 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा 3 डायमेंशन। अब इसमें हम ऑक्टेंट को कैसे पहचाने, किस ऑक्टेंट में कौन सा प्लेन लाई करेगा, इसके लिए पहले देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो बताया हमने समझ में आ गया। इसको कहेंगे x। अब ये सिर्फ x इसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इधर तक निकलेगा x डैश, ये y इधर तक जाएगा, ये y डैश और ये z डैश। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट एक्सिसेस कितने होते हैं, 3, x o x डैश या x डैश o x, y dash o y and z dash o z are called coordinate axes। और x o x dash को सिर्फ क्या बोलेंगे, x एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, y o y dash को क्या बोलेंगे, y एक्सिस। और z o z dash को क्या बोलेंगे, z एक्सिस। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा टोटल स्पेस कितने प्लेन में डिवाइड हो रहा है, 3 प्लेन्स में डिवाइड हो जा रहा है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और एक कोई तीसरा z एक्सिस होगा, तो जो इस प्लेन में यहां पे लाई कर रहा है, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन ज्यादा करना पड़ता है। ये अब देखिए जो यहाँ पे इसके सरफेस पे लाई कर रहा है वो ऊपर तो किसी हाइट पे नहीं है, वो सिर्फ किसके किसके डायरेक्शन में होगा। जैसे इसके और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करे तो हाइट पे अगर ना हो, जैसे फर्श पे हम कोई पॉइंट रखते हैं तो वो तो सिर्फ 2 डायमेंशन में होगा। 2 डायमेंशन में है तो कितने प्लेन होंगे, एक ही प्लेन होगा।
दो डायमेंशन के बीच में। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई प्लेन है जिसमें हाइट कुछ भी नहीं है, तो उस प्लेन को क्या कहेंगे हम? एक्स वाई प्लेन। क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड के बीच में है तो, जैसे वाई और जेड इसके बीच में है तो क्या कहेंगे? इसको एक्स वाई प्लेन, इसको वाई जेड प्लेन, इसको जेड एक्स प्लेन। वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। अब एक बात ध्यान देना, एक्स वाई प्लेन जब हमने कहा तो मतलब उसकी हाइट कुछ नहीं है। जेड क्या बताती है? हाइट बताती है। तो उसकी हाइट कुछ नहीं, मतलब जेड एक्सिस के अलावा कुछ भी नहीं चला वो। तो जब एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका टाइप किस तरह का होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो। तो वो इस टाइप का होगा, ए बी जीरो टाइप का। अगर इस टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा है और आपसे पूछा जाए किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन में। जैसे हम कहते हैं -450, ये पॉइंट का लोकेशन हमने आपको बताया -450, पूछे किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही मिल रहे हैं, जेड क्या है? जीरो है। और अगर मान लो यहाँ 6 कर दें तब आप कहेंगे स्पेस में लाई कर रहा है। कहां? स्पेस में, तीनों कोऑर्डिनेट से इसका कुछ डिस्टेंस है। सिमिलरली वाई जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, जीरो होगा। जीरो बी सी। और जेड एक्स प्लेन में एक्स तो होगा, वाई नहीं होगा, जेड होगा ए जीरो सी। तो अब आप सिर्फ कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो कि वो किस प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन का अगर इक्वेशन कहा जाए कि क्या होता है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, तो आप सीधा कहेंगे इसमें जेड एक्सिस नहीं इन्वॉल्व है, तो लिख देंगे जेड इक्वल टू जीरो। इसका इक्वेशन क्या है? जेड इक्वल टू जीरो। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू जीरो, और जेड एक्स प्लेन का वाई इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गए, कोऑर्डिनेट प्लेन समझ में आ गया। अब ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे कोऑर्डिनेट देख के आइडेंटिफाई करें कि कोई भी पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। जैसे आप कोऑर्डिनेट देख के क्वाड्रेंट पहचान लेते थे कि दोनों प्लस है तो फर्स्ट में, पहला प्लस दूसरा माइनस तो पहला माइनस दूसरा प्लस तो सेकंड में, दोनों माइनस तो थर्ड में, पहला प्लस दूसरा माइनस तो फोर्थ में। ये पहचानते थे ना क्लास में। अब यहां ऑक्टेंट पहचानना हम बताएंगे ट्रिक के थ्रू। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में है, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बस यूज करो। ऐसे तो लॉजिकली हम समझा देंगे अभी इससे, जैसे लॉजिकली समझ लीजिए, ये इसका लॉजिक है। ये अगर एक्स एक्सिस है मान लो और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहां देखो एक्स का ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं। एक्स का ये वाला हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये वाला वाई का हिस्सा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये जेड का एक्सिस पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में क्या मिलेंगे? तीनों पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर इसमें आएंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना हम इमेजिनेशन पावर हमारा रहेगा तब तो इसको इमेजिन कर पाएंगे वहां पे कि कैसे किस क्वाड्रेंट में है, ऑक्टेंट में है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। ये बताइए कि 2 डायमेंशन वाला आप सबको याद है? 2 डायमेंशन वाला क्या होता है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस लिख लो। सेकंड में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है? फोर्थ में प्लस माइनस। एक बार फिर से रिपीट कर दो इसको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और इधर 4 बार प्लस 4 बार माइनस कर दो, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? तीनों पॉजिटिव हैं। सेकंड में माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे सबका लिख लोगे। ये है क्वाड्रेंट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट ये बताएगा प्लस 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 माइनस प्लस प्लस
माइनस माइनस प्लस। जैसे अब आपसे हम पूछें 2 - 3 1 किस क्वाड्रेंट किस ऑक्टेंट में होगा बताइए? फोर्थ में होगा, देख के आप बता लेंगे। ये अगर आपको याद है, बस ध्यान रखो 2 बार क्या लिखना है हमको, 2 डायमेंशन वाला लिखना है, और नीचे 4 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स माइनस, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये याद हो जाएगा ना। अब डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वहां पढ़ा हुआ था, किसके लिए? 2 डायमेंशन के लिए। यहाँ 3 डायमेंशन के लिए पढ़ना है, बस 1 डायमेंशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। डिस्टेंस d इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े थे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ एक और एक्स्ट्रा बढ़ेगा z2 - z1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फार्मूला। अब कोलिनियरिटी अगर प्रूव करनी है तो क्या करोगे? स्पेस में कोई पॉइंट है, 3 पॉइंट्स मान लो, हमें प्रूव करना है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में होंगे, तो फर्स्ट सेकंड के बीच का डिस्टेंस, सेकंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस का सम फर्स्ट थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। जैसे मान लो स्पेस में 3 लाइंस हैं ए बी सी, तो अगर ये कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आएगा। अगर कोलिनियर नहीं है, मान लो बी थोड़ा सा हट के है, तो फिर क्या बनेगा? तब ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल की किसी 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल नहीं आता है, उससे बड़ा आता है, तो कोलिनियर नहीं है इसका मतलब। तो कोलिनियरिटी प्रूव कर रहे हैं तो ये कर लेंगे, बाकी सब कंडीशन 10th वाले ही अप्लाई होंगे। ठीक है, बस यहाँ 3 डायमेंशन करना है। अब ओरली इसको खत्म करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 12.1 हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्या है? अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, देखिए ये बताना मैं भूल गया था, एक्स एक्सिस पे ही अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा कुछ और बाकी सब जीरो होंगे। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 b 0 टाइप का होगा, जेड एक्सिस पे है तो 0 0 c टाइप का होगा। तो यही पूछा गया इसमें, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट्स। तो लिख देंगे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसी का कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा, बाकी दोनों 0। सेकंड है, पॉइंट इज इन zx प्लेन या xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, zx प्लेन में है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0 होगा, बस हो गया सिंपल। थर्ड में कह रहा है, नेम द ऑक्टेंट 1 2 3, बस आपको नंबर से मतलब नहीं है, साइन देखिए, तीनों प्लस है, किसमें होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का नाम है। फिर है 4 - 2 3, प्लस माइनस प्लस किसमें होगा? 4। फिर है 4 - 2 - 5, प्लस 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 माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस किसमें होगा? 8 ऑक्टेंट में होगा। ऐसे ही सबका बता दोगे, सिर्फ साइन चेक करके बता देना है आपको। फोर्थ है, fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as x-axis y-axis मिलके कौन सा प्लेन बनाते हैं? xy प्लेन। सेकेंड है इसका, the coordinate of points in xy plane are of the form, xy प्लेन में किस फॉर्म में होता है? a b 0 टाइप का, यही होता है ना। Third, a coordinate planes divides the space into octant. How much octants? How many octants? 8 octants. Octant जब नाम है तो 8 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुआ। डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड सेकेंड एक्सरसाइज है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स 2 3 5 एंड 4 3 1। तो सिंपल है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? 4 - 2 x2 - x1 स्क्वायर प्लस 3 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर अंडर रूट में, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, ये 0 और ये 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 20 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सभी हो जाएंगे, डिस्टेंस ही निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है,
सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इन पॉइंट्स के कुछ नेम दे दीजिए, -2 3 5 B 1 2 3 एंड C 7 0 -1। इनको कोलिनियर प्रूव करना है, तो आप पहले डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन B एंड C निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। इसमें से किसी दो जो छोटे होंगे उनका सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। निकाल लोगे? थर्ड है वेरीफाई द फॉलोइंग। 3 पॉइंट्स गिवन है, इसमें आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है। 3 पॉइंट दिया और कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। 3 पॉइंट्स का कुछ नेमिंग कर लीजिएगा, A B C कुछ कर लेना ना, फिर पहले AB निकालना, फिर BC निकालना, फिर AC निकालना। इसमें से कोई दो साइड इक्वल आएंगे, कोई भी दो साइड इक्वल आएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलरली और भी कुछ दिखाना है, राइट ट्रायंगल दिखाना है तो दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होंगे तो एक और साइड बढ़ जाएगी, तो पहले AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, AD निकालोगे। इसमें से ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, और मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD आएगा। मिड पॉइंट दोनों का इक्वल, या फिर इन दोनों को सिर्फ इक्वल प्रूव कर दोगे तो भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। और फोर्थ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। कह रहा है कि एक पॉइंट है जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसको पॉइंट को इक्वेशन निकालना है, तो उसको हमेशा कौन सा पॉइंट सपोज करोगे, वेरिएबल यानी x y z। लेट दैट पॉइंट बी x y z, लेट पॉइंट बी x y z व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A है 1 2 3 और B है 3 2 -1। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको बस लिख देना है PA इज इक्वल टू PB। अगर PA इज इक्वल टू PB है तो PA स्क्वायर PB स्क्वायर के इक्वल होगा, और दोनों साइड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक x y में कोई रिलेशनशिप आएगा, वही तो इक्वेशन है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सम ऑफ whose distances from A and B is equal to 2 10। अब उसमें ये दे दिया है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 10। PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 रखोगे, ये दोनों स्क्वायर रूट में आएंगे, इसमें से एक को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे और फिर होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। 2 बार करना पड़ेगा होल स्क्वायर, जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो जाता तब तक होल स्क्वायर करते रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया। आगे कोई दिक्कत है तो आप